हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक न्यू थाई ड्रामा जिसका नाम है द रैप इफेक्ट, और ये ना बहुत ही फनी ड्रामा होने वाली है। तो चलिए एपिसोड 1 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक मसाज पार्लर से होती है और यहाँ पे हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है एलेक्स। एलेक्स एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने आया था। उसके साथ जो लड़की थी उसका नाम है म्यू, और वो यहाँ पे मसाज पार्लर में काम करती है। एलेक्स पहले तो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसे पास्ट की विजन आती है। वहाँ पे उसके मॉम ने उसे एक रिंग दिया था और बोला था जब राइट टाइम आएगी ना तभी तुम इंटीमेट होना, उससे पहले नहीं। वो बोलता है अगर हो गया तो। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे साथ बहुत बुरा कुछ होगा और तुम कभी भी ना स्वर्ग में नहीं जाओगे, तुम नर्क में जाओगे। वो डर जाता है। वो म्यू को बार बार रोकने बोलता है कुछ भी गलत हो सकता है। तभी वहाँ पे ना आग लग जाती है उस पार्लर में और सब लोग अफरा दफरी में भागने लगते हैं। एलेक्स बेचारे की तो इज्जत ही नहीं बचती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है, फिर स्कूल के लिए वो रेडी होता है और फिर उसकी मुलाकात अपने दादाजी से होती है। वो बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान थे। वो पूछते हैं तुम कल रात कहाँ थे, मुझे पता है, बोलो। वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज आप डैड को मत बताना। उसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सेल आदमी थे। फिर एलेक्स के भाई को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है आइस, और ये और एलेक्स ना बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और फेमस होता है स्कूल में, लेकिन एलेक्स एकदम उल्टा होता है। वो बहुत ही ज्यादा डम होता है। उसके फादर उन्हें खाना देते हैं। फिर एलेक्स अपने खटारे से स्कूटी को लेके स्कूल जाता है। इसकी हालत ना लिटरली बहुत ही ज्यादा खराब थी। स्कूल में एलेक्स के बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है सीयू, और ये बहुत ही ज्यादा ठरकी होता है। वो एलेक्स को बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगता है। बोलता है तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कभी भी इंटीमेट नहीं हो पाओगे, और तुम बस इस रिंग के बारे में बोलते हो कि तुम्हारे मॉम ने ये किया, तुम्हारे मॉम ने वो किया। कुछ भी नहीं होता है। और हमारे स्कूल में देखो सब लोग इंटीमेट हो चुके, बस तुम ही बाकी हो, इसीलिए तुम इतना डम हो। फिर बुली लड़के आते हैं और उन्हें बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पे निम आती है। ये होती है उन लोगों की थर्ड बेस्ट फ्रेंड। मतलब ये तीनों ना बहुत अच्छे दोस्त थे। वो उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखाती है और वहाँ से भगा देती है। फिर इन दोनों को डांटती है कि तुम दोनों ऐसे क्यों हो, खुद फाइट बैक क्यों नहीं कर पाते हो। ये बहुत ही रफ एंड टफ होती है और ये बॉक्सिंग चैंपियन भी होती है। इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, वो एक सीनियर स्टूडेंट होती है और जिसके साथ इसका फाइट होता रहता है। प्रैक्टिकल क्लास चल रही थी। हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है जिन, और ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में बहुत शौक रखती है और ये हर एक एक्टिविटी में लीडर बनती है। मतलब इसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर और एक स्टूडेंट कैट को दिखाया जाता है। ये सबसे फेमस लड़की होती है और सबसे सुंदर। सबको ये बहुत पसंद होती है, यहाँ तक कि एलेक्स को भी। लेकिन ये आर्मी को डेट कर रही है और आर्मी सबसे पॉपुलर लड़का होता है स्कूल का। तो बायोलॉजी क्लास चल रही थी प्रैक्टिकल, और टीचर भी पूरा प्रैक्टिकल करके ही दिखा रहे थे। तो वो दो स्टूडेंट को बुला रहे थे। हर बार एक लड़का और एक लड़की आ रही थी, लेकिन इस बार आने की बारी थी एलेक्स के साथ आर्मी की। दोनों ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। टीचर उन्हें एक दूसरे की तारीफ करने बोलते हैं। एलेक्स आर्मी की बहुत सारी तारीफ करता है, लाइक तुम्हारे आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारा नाक, तुम्हारे होठ। ये सब सुन के आर्मी एकदम शांत हो गया था। वो अट्रैक्टेड हो जाता है एलेक्स की तरफ और वो एलेक्स को किस कर लेता है, और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एलेक्स को मारता है। एलेक्स को बहुत बुरा लगता है। सब लोग जाने लगते हैं। जिन आके एलेक्स को थोड़ा सा चीयर अप करती है। फिर टीचर एलेक्स को बोलते हैं कल मैंने देखा, टीवी पे दिखा रहे थे वो फुटेज जब पार्लर में आग लग गई थी। तुम अब से वहाँ पे मत जाना, तुम मेरे घर आ जाना, मेरा घर खाली ही रहता है। वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। निम और सीयू बोलते हैं आई थिंक एलेक्स तुम्हें आर्मी पसंद करता है, इसीलिए आज उसने ऐसा बिहेवियर किया था। एलेक्स बोलता है ऐसा हो नहीं सकता, उसकी तो गर्लफ्रेंड है ना कैट, और देखो वो दोनों कितने खुश है। फिर वहाँ पे जिन आती है
और फिर वो एलेक्स से बात करती है और उसे बोलती है शाम को मिलने आ जाना। ये देख के सीयू बोलता है वाओ, शायद ये भी तुम पे इंटरेस्टेड है। वो उसे डांटता है, बोलता है जस्ट बात कर रहे हैं क्योंकि हम सेम क्लब में हैं। एक स्टूडेंट आता है और सबको इनवाइट करता है अपने घर में पार्टी के लिए क्योंकि उसके पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन गए थे और वो बोलता है तुम लोगों की जो मर्जी कर सकते हो। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सीयू एलेक्स को बोलता है शायद आज तुम इंटीमेट हो पाओगे, कोई ना कोई तो तुम्हें मिल ही जाएगी और आज तो तुम्हारा बर्थडे भी होने वाला है तो तुम 18 के होने वाले हो, ये लीगल भी है। एलेक्स और जिन मिलते हैं। वो दोनों स्कूल के फोटोग्राफी क्लब में थे और फोटो की वजह से ही वो लोग साथ में मिले थे। दोनों बहुत सारी फोटोज लेते हैं। एलेक्स बोलता है चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह ले जाता हूँ। उसके खटारे से स्कूटी में उसे ले जाता है। फिर दोनों बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं काम के बीच में। एलेक्स उससे पूछता है तुम्हारे पास इस जमाने में ये पुराने जमाने वाले कैमरा क्यों है? सबके पास तो DSLR वगैरह होती है ना, देखो मेरे पास भी है। जिन बोलती है असल में मुझे पसंद नहीं इंस्टेंट जिसका रिजल्ट मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब अपने फोटोज के लिए वेट करती हूँ मुझे पता भी नहीं होता है कि कैसी फोटोज आई है। वो बोलता है लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता अगर फोटोज खराब हो गए तो? सेम मोमेंट तो कभी भी वापस नहीं आता ना। वो बोलती है हाँ, इसीलिए मुझे लगता है शायद वो मोमेंट मेरा था ही नहीं। फिर वो पूछती है तुम्हें क्या बनना है? वो बोलता है मेरे फादर को चाहिए मैं डॉक्टर बनूं तो मैं शायद वही बनूंगा, लेकिन मुझे एक वीडियोग्राफर या फिर फोटोग्राफर बनना है, लेकिन मैं नहीं बन पाऊंगा। जिन बोलती है मुझे एक डायरेक्टर बनना है तो तुम मेरा वीडियोग्राफर बन जाना। फिर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो पूछती है तुम्हारे हाथ में वो रिंग कैसा है? उस रिंग में लिखा था आई विल वेट। वो पूछती है किस चीज़ के लिए? वो बहुत ही ज़्यादा शर्माता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती है बोलो। फिर वो बोलता है असल में मेरी मॉम ने बोला है कि जब राइट टाइम आएगा तभी मुझे इंटीमेट होना है, उससे पहले नहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, स्कूल में सब लोग इंटीमेट हो चुके। वो बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं तो आज तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हूँ, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कोई एक पर्सन आएगा या फिर राइट पर्सन के लिए मैं वेट कर रही हूँ, मैं बस उस मोमेंट के लिए वेट कर रही हूँ जब वो सच में हो जाएगा मैजिकल, मुझे फोर्स ही नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुन के एलेक्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। खाते वक्त आइस अपने फादर से बोल देता है कि एलेक्स को आज पार्टी में जाना है, वो मना कर देते हैं। वो एक डॉक्टर है, उन्हें अर्जेंटली कॉल आती है हॉस्पिटल से और उन्हें जाना पड़ता है एक ऑपरेशन के लिए। उनके जाने के बाद दादाजी एलेक्स को बोलते हैं जाओ और मजे करो और कल क्या हो जाए पता नहीं, आज तुम्हें अच्छे से जीना पड़ेगा और तुम्हारे फादर बहुत ही बोरिंग है, उनकी बातें मत सुनना। फिर वो बोलते हैं वेट तुम्हारे लिए ना एक बर्थडे गिफ्ट आया है। वो बोलता है पता नहीं किसने भेजा है, मेरा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है। देखता है एक विंटेज कैमरा थी और ये एक इंस्टेंट कैमरा है। वो फोटो खींचता है दादाजी का लेकिन वो फोटो ना डेवलप नहीं होती है। वो बोलता है शायद खराब हो गई है, फिर भी मैं पार्टी में ले ही जाता हूँ। पार्टी में सब लोग बहुत मजे कर रहे थे। सीयू को एलेक्स पूछता है क्या ये गिफ्ट तुमने दिया है? वो बोलता है नहीं, मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं दिया है। फिर वो उसकी फोटो खींचता है, पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, इसका नाम होता है ल्यू। इसके पीछे पीछे सीयू चला जाता है। निम अपने गर्लफ्रेंड मॉली के साथ बैठी हुई थी, दोनों एकदम लवी डवी कपल थे। उनके पास आके एलेक्स उनकी फोटो खींचता है। ल्यू अकेले बैठी हुई थी, वहाँ पे सीयू आता है और वो बोलता है तुम मुझे अवॉइड क्यों करती हो? असल में ये दोनों ना छुप के डेट कर रहे थे, लेकिन सीरियस डेट नहीं है, शायद कैजुअल होगी। ल्यू बोलती है तुम्हारे पेट में कोई भी बात नहीं रहती है, तुम सबको बता दोगे। वो बोलता है नहीं, मैं कितनी बार बोलूं कि तुम्हारी और मेरी बात मैं किसी को नहीं बताता, एलेक्स को भी नहीं। वो बोलती है ठीक है। फिर दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक बातें करते हैं और फिर ल्यू सीयू को किस करने लगती है। तभी वहाँ पे ल्यू की फ्रेंड रोज आती है, उसे देख के ल्यू उसे थप्पड़ मारती है, बोलती है तुम बहुत बदतमीज हो, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो वहाँ से चली जाती है। सीयू को थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन वो ल्यू को बहुत पसंद करता था, इसीलिए बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। जिन सबकी फोटोज खींच रहा था वो कैट के पास जाता है और उसकी भी
एक फ़ोटो क्लिक करता है। वहाँ पे कैट आती है और उसे बोलती है अगर तुम्हें फ़ोटो चाहिए तो तुम बस मेरे पास आना। असल में वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। एक लड़की को कुछ लड़के हरास करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जिन आती है और उसे बचाती है। ये देख के एलेक्स को बहुत अच्छा लगता है। एलेक्स भीड़ के अंदर फंस गया था। वो जहाँ पर भी जा रहा था वहाँ पर ही कोई ना कोई मेकआउट कर रहा था। वो एक खाली रूम में जाता है। फिर उसके पीछे पीछे आती है जिन। जिन उसके कैमरे को देख के बहुत खुश होती है, बोलती है प्लीज़ मेरी भी फ़ोटो क्लिक करो ना। वो बोलता है डेवलप नहीं हो रही है पिक्चर। वो बोलती है ठीक है। फिर वो फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देख के एलेक्स को तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। फिर वो पूछती है क्या हम लोग किस कर सकते हैं। फिर वो उसे किस करती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जिन उसके रिंग को उतार देती है। तभी एलेक्स बोलता है मैं थोड़ा सा वॉशरूम से आता हूँ। वो बोलती है जल्दी आना। बाहर उसे सीयू रोक लेता है। बोलता है तुम्हें ये पूरी बकेट खत्म करनी पड़ेगी अल्कोहल की, तभी तुम अंदर जा पाओगे। वो फ्लो में पी लेता है और उसे फिर बहुत ही ज्यादा नशा हो जाता है। वो पार्टी में बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। वो एक रूम के बाहर आता है और उस रूम के अंदर आर्मी उसके फ्रेंड के साथ मेकआउट कर रहा था और दोनों बहुत घबरा जाते हैं। फिर दोनों एलेक्स को पीटते हैं और गाड़ी के डिक्की में बंद कर देते हैं। उन्होंने उसे मोलेस्ट भी किया था और वो बोलते हैं तुम्हारा मुंह हर वक्त बंद होना चाहिए। और फिर उसकी एक फ़ोटो खींचते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है 10 साल बाद और एलेक्स एक डॉक्टर बन गया था। वो एक गायनोकोलॉजिस्ट था और वो अपने आप को एक अजीब सिचुएशन में पाता है। वो तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है मैं तो पार्टी में था ना, मैं यहाँ कैसे आ गया। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होती है। वेल इसके एपिसोड्स वीक में सिर्फ एक ही आने वाले हैं मंडे को, तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड तभी आएगी। बट मैं कल और एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। ये सीरीज तो और भी अच्छी होने वाली है, तो थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।